चीन की चालबाजियों को खत्म करने के लिए भारत का सबसे असरदार हथियार तैयार हो गया है। अंतरिक्ष रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने भारत को एक बड़ी खुशखबरी दी है और अगर सब कुछ सही रहा तो अंतरिक्ष में भारत का ऐसा हथियार तैनात होने वाला है जिसका तोड़ विश्व में किसी के पास भी नहीं होगा और कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। GSAT-1 उपग्रह को भारत अंतरिक्ष में भेज रहा है और यह ऐसा सैटेलाइट है जो दुश्मन के किसी भी खुफिया मिशन या उनकी किसी भी चालबाजी को रियल टाइम यानी वक्त रहते भारत को बता देगा। दोस्तों, अगर इसको आसान भाषा में हम समझे तो ये भारत की अंतरिक्ष में आंख और कान होने वाली है। GSAT-1 को 2 बार लॉन्च करने की कोशिश की जा चुकी है और दोनों ही बार किसी न किसी कारणवश इसको रोक दिया गया है। GSAT-1 भारत के लिए क्यों बेहद ही खास है और इसका लॉन्च होना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है तथा किन खूबियों के साथ यह सैटेलाइट भारत को विश्व में एक अलग शक्ति बना देगा, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये एक तरह से भारत का जासूस है जो अंतरिक्ष से हर खबर भारत तक पहुंचाएगा। जहां तक हमारे पड़ोसी चीन की बात की जाए तो वो अपना जासूस 2019 में ही अंतरिक्ष में भेज चुका है। चीन ने साल 2019 में गाओफेन 7 को लॉन्च कर स्पेस में अपनी बादशाहत कायम कर चुका है। गाओफेन 7 सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धरती के किसी भी हिस्से की सटीक निगरानी कर सकता है। गाओफेन 7 अभी तक का सबसे उन्नत किस्म का उपग्रह है। वहीं यह उपग्रह ऑप्टिकल्स फाइबर से लैस है जो धरती के किसी भी हिस्से की सटीक तस्वीर ले सकता है। चीन ने जब गाओफेन 7 को लॉन्च किया था तो दुनिया के सभी खुफिया एजेंसियों ने इस पर सवाल उठाए थे और इस पर जासूसी का खतरा जताया था। हालांकि चीन ने इन दावों को खारिज कर यह बोला था कि इसका कार्य केवल मैपिंग वगैरह में ही किया जाएगा और सैन्य सहायता में इसकी मदद नहीं ली जाएगी। मगर चीन की फितरत से दुनिया वाकिफ है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी यह दावा किया था कि गाओफेन 7 की मदद से ही पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाके में लगातार चीन नजर रख रहा है। इसके साथ ही अपनी आर्मी की तैनाती और उनके लिए इलाके की हर समय की रियल टाइम फुटेज मुहैया करा रहा है। चीन के इस हथियार की काट को ढूंढने के लिए भारत ने 2020 में GSAT सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी। सब कुछ समय पर तैयार होने के बावजूद आखिरी समय पर इसकी लॉन्चिंग को किसी कारणवश रोकना पड़ गया। इस लॉन्चिंग को लेकर कई तरह के विवाद भी उठे क्योंकि इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन भी शुरू हो गया था, मगर तभी एक फोन कॉल आता है और इसे रोक दिया गया। किसी को कुछ खबर नहीं पहुंची कि ये लॉन्च क्यों रुका, लेकिन बाद में ये कहकर इस विवाद को खत्म किया गया कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसको लॉन्च नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में इसकी लॉन्चिंग रोकने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। GSAT-1 बेहद ही खतरनाक और आधुनिक सैटेलाइट है। इसमें लगा कैमरा इतना पावरफुल है कि धरती पर गिरे किसी सिक्के को भी यह पढ़कर बता सकता है कि वो सिक्का कौन सा है। यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का यह मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो कतई नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष नेविगेशन और मैपिंग सैटेलाइट की दुनिया में उसका वर्चस्व कम हो। यही नहीं, GSAT-1 की लॉन्चिंग की जब दूसरी डेट भी आई तब भी ये लॉन्च नहीं हो पाया और बताया गया कि इसके इंजन में कुछ तकनीकी खामियां हैं और इस तरह से भारतीय साइंटिस्टों की खूब किरकिरी भी हुई। इसरो इसकी लॉन्चिंग 5 मार्च को करने वाला था, मगर फिर इसको रोका गया और उसके बाद में 28 मार्च की तारीख दे दी गई, मगर इस दिन भी ये लॉन्च नहीं हो पाया। इसके बाद 16 अप्रैल की डेट फाइनल की गई, मगर उस समय कोरोना की दूसरी लहर के कारण इसको लॉन्च नहीं किया गया। मगर अब 12 अगस्त यानी कि कल इसको लॉन्च किया जाना है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि इसकी लॉन्चिंग को रोकने के पीछे किसी दूसरे देश का हाथ है। GSAT-1 के नाम से ही भारत के दुश्मनों की हालत खराब होती है, क्योंकि इससे पहले जो भारत ने सैटेलाइट भेजी थी उसी की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम भारत ने दिया था और कुछ इंपोर्टेंट इनपुट्स अंतरिक्ष से ही भारत को मिले थे। इसके अलावा चीन के साथ सीमा पर नजर रखने पर भी इसका काफी अहम रोल रहा था। मगर GSAT-1 की खूबियों के कारण इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सैटेलाइट कहा जा रहा है और भारत इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेता है तो स्पेस की दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यह सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिए काम आएगी। धरती की लोअर ऑर्बिट से ही यह चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर की निगरानी 24 घंटे करेगा। इस सैटेलाइट का झुकाव 19.7 रहेगा, जिस वजह से पूरे देश पे नजर रखी जा सकती है। हालांकि GSAT-1 के वैज्ञानिक और इसरो ये कह रहे हैं कि यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ भारत की जमीन और सीमाओं पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा। लेकिन दोस्तों, इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट ने भारत के दोनों दुश्मनों की नींदें उड़ा रखी हैं और यह उनको भी मालूम है कि इसका उपयोग भारत किस लिए करने वाला है। GSAT-1 की लॉन्चिंग GSLV Mk2 रॉकेट से की जाएगी और यह GSAT-1 को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा और यहाँ पर यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगाता रहेगा।
हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इसकी लॉन्चिंग को मौसम और तकनीकी खराबी आने की वजह से रोका भी जा सकता है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो लॉन्च के 19 मिनट के अंदर ही जीसैट सैटेलाइट अपने निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। किन खूबियों के कारण यह दुश्मनों के हर राज जान सकता है। जीसैट की सबसे खास बात यह है कि इसके बेहद ही शक्तिशाली 3 कैमरे हैं। इनमें पहला जो कैमरा है वो 6 बैंड्स वाला मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड कैमरा है, जिसका रिजोल्यूशन 42 मीटर होगा। दूसरा कैमरा 158 बैंड्स वाला हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड कैमरा है और इसका रिजोल्यूशन 318 मीटर का है। तीसरा कैमरा 256 बैंड्स वाला हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कैमरा है और इसका रिजोल्यूशन 191 मीटर है। जीसैट में लगा विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा है जो कि सामान्य तस्वीर खींचेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा हुआ है जो रात में तस्वीर लेगा। यह किसी भी मौसम में तस्वीर लेने में सक्षम है। इसके अलावा आपदा से पहले वार्निंग, कृषि, जंगल, हर प्रकार की सूचना देने में यह सक्षम है। दोस्तों 2268 किलोग्राम वजन वाला GSAT-1 अब तक का भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। चीन ने अगले साल तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का संकल्प लिया हुआ है। जहां पर भारत का स्पेस प्रोग्राम कोरोना काल की वजह से स्लो हुआ, वहीं चीन अंतरिक्ष की दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा और हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर चीन हमसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो ने भी उसे टक्कर देने की ठान ली है और अब इसरो GSAT-1 को लॉन्च करने वाला है। इसरो और भारतीय साइंटिस्ट को GSAT-1 बनाने के लिए बधाई और आशा करता हूं मैं कि इसका सफल परीक्षण भी भारत करेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।